नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। इस वक्त मैं मुंबई के दादर इलाके में मौजूद हूं। दादर के शिवाजी पार्क स्थित आप देख सकते हैं कि एक मैरिज हॉल है, लेकिन अब इस मैरिज हॉल को कोविड फैसिलिटी में तब्दील किया जा रहा है। और नीचे आपको ये तस्वीरें हम दिखाते हैं जहां पर रफ्तार से दिन रात यहां पर काम चल रहा है। किस तरह से आप देख सकते हैं आईसीयू की जिस तरह से मुंबई शहर में कमी है, उसको देखते हुए ये सिर्फ एक आईसीयू फैसिलिटी होगी और यहाँ पर 20 बेड्स की व्यवस्था करने का पूरा इंतजाम किया जा चुका है। आप देखें यहाँ पर किस तरह से आईसीयू बेड्स के लिए जगह तैयार कर दी गई है। मुंबई शहर में आईसीयू बेड्स की भारी किल्लत है। आपको बता दें कि अगर बीएमसी का आप डैशबोर्ड देखें तो उसके हिसाब से 98% से ज़्यादा आईसीयू और वेंटिलेटर बेड्स भर चुके हैं। और उसको देखते हुए सबसे ज़्यादा इस मुंबई शहर को ज़रूरत है आईसीयू और वेंटिलेटर की। उसको देखते हुए दादर इलाके में इस आईसीयू फैसिलिटी को तैयार किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो गंभीर मरीज हैं उन्हें ही लाया जाएगा। और इस फैसिलिटी के लिए आप देखें कि किस तरह से दिन रात काम चल रहा है और कोशिश है कि 2 दिनों में इसको तैयार कर लिया जाएगा। शनिवार के दिन से बताया जा रहा है कि ऑपरेशनल होगा। यहाँ पे मरीजों को लाया जाना शुरू हो जाएगा। कई ऐसी फैसिलिटीज़ हैं मुंबई शहर में जहाँ पर बहुत ही लंबी वेटिंग चल रही है आईसीयू बेड के लिए, वेंटिलेटर के लिए। और अब देखें कि एक एक करके ये बेड लगाने का काम यहाँ पर शुरू हो चुका है। और इस आईसीयू फैसिलिटी के लिए, इस मैरिज हॉल को आईसीयू कोविड केयर सेंटर में तब्दील करने के लिए जो मदद है, उसके लिए बॉलीवुड के लोग भी सामने आए। अजय देवगन बॉलीवुड के मशहूर एक्टर, उन्होंने 1 करोड़ का कंट्रीब्यूशन किया है। उनके फाउंडेशन ने, उनके अलावा जो बॉलीवुड से कुछ और भी चेहरे हैं, उन्होंने भी कुछ पैसों की मदद की है। और उसके साथ ही इस फैसिलिटी को 2 दिनों के अंदर ही तैयार कर लिया जाएगा। शनिवार से यहाँ पर मरीजों को भर्ती भी कर लिया जाएगा। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ हम सिटी सेंटर शो की शुरुआत कर रहे हैं। और सबसे पहले हम आपको हाल दिखाते हैं दिल्ली का। आप देख ही रहे हैं कि देश की राजधानी में रोजाना जो कोरोना के आंकड़े हैं वो रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। जो मौतें हैं वो रफ्तार से बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में जो शमशान घाट है वहाँ पर जगह नहीं बची है। लगभग हर शमशान घाट में 5 से 6 घंटे की वेटिंग है। इसको देखते हुए कुत्तों के एक शमशान घाट को इंसानों के शमशान घाट में तब्दील किया जा रहा है। सौरभ शुक्ला की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में कोविड से इतनी मौतें हो रही हैं कि शमशान घाट कम पड़ गए हैं। लिहाजा दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारका में कुत्तों के लिए बने शमशान घाट पर इंसानों के अंतिम संस्कार का इंतजाम कर रहा है। यहाँ पर कुल 50 प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं। चिता जलाने के लिए लकड़ियाँ भी इकट्ठा की जा रही हैं। रोज आप लोग कितने बना लेते हैं प्लेटफॉर्म? 2-3 बना लेते हैं। 2-3 प्लेटफॉर्म बना लेते हैं। अभी तो यहाँ पर कितना टाइम लगेगा आपको पूरा बनाने में? 15 दिन तो खा ही जाएगा। 15 दिन लग जाएंगे। हाँ जी। दक्षिण दिल्ली नगर निगम की माने तो हर रोज बढ़ती मौतों को देखते हुए ऐसा किया जा रहा है। प्रत्येक दिन शवों की संख्या जो है वो बढ़ रही है और हम लोग बहुत ही चिंतित हैं कि ये सब को जो है वह सही ढंग से कैसे इसका जो है दाह संस्कार किया जाए। और अब हम लोग सराय काले खां में भी 70 से 80 पायर्स बना चुके हैं। और उसके बाद जो है हमारे यहाँ जो द्वारिका है वहाँ भी हम 70-80 पायर्स हमारी बन चुकी है। ये तस्वीरें दिल्ली के लोधी रोड शमशान की हैं। पूरा शमशान चिताओं से भरा हुआ है। यहाँ पर एक साथ 30 शव जलाने की जगह है, लेकिन इस वक्त एक साथ 38 चिताएं जल रही हैं। चिताएं फुल हो चुकी हैं। डबल कर करके भी जो है ना दाह संस्कार की व्यवस्था की गई है। लेकिन अब कम से कम मुझे लगता है कि 2-3 घंटे के बाद अगर चिताएं ठंडी होंगी तो बाकी बॉडीज का जो है ना नंबर आ सकता है। मतलब कोई अभी आएगा तो 4-5 घंटे का इंतजार करना ही पड़ेगा। कम से कम 4-5 घंटे इंतजार करना पड़ेगा कम से कम। बॉडीज एक साथ जल रही हैं ये कम से कम भी मेरे ख्याल से 70-80 तो हैं। और जो इलेक्ट्रिक इग्निशन है तो मेरे ख्याल से 100 तक भी काउंटिंग चली जाएगी। अंकुर की मां आज सुबह कोरोना से चल बसी। पिछले 1 घंटे से उनके शव के साथ शमशान में इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि शमशान में नई चिता की जगह ही नहीं है। अंकुर, आपकी मदर की डेथ हुई है, कितना मुश्किल है इस समय क्रीमेशन कराना? सर मिल ही नहीं रहे। 1 घंटा तो हो गया यहाँ पे बैठे हुए। अभी कितना टाइम लगेगा पता नहीं। बता रहे हैं कि पूरा फुल है अंदर पूरा फुल है। 30 की स्लॉट है, 38 पे ऑलरेडी हो रहा है। कुछ लोग तो अंतिम संस्कार कराने के लिए 5 से 6 घंटे का इंतजार कर रहे हैं। 11 बजे से
लगभग 5-6 घंटे हो गए। हाँ 4 बज रहे हैं, 6 घंटे तो हो ही चुके हैं। क्या जगह नहीं मिल रही है? चिता ठंडी होने का इंतजार चिता ठंडी होने का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ तो हो नहीं रहा। क्या करें बताइए? तो ऑप्शन है, नॉन कोविड पेशेंट है। अब पेशेंट नॉन कोविड कोविड जो भी है, क्या कर सकता हूँ? कोई ऑप्शन नहीं है, तो घर से और कोई है भी नहीं, क्या करूँ? दिल्ली में सरकारी आंकड़े तो बताते हैं कि मंगलवार को कोरोना से मात्र 368 मौतें हुई, पर जमीन पर शमशानों में हकीकत कुछ और ही है। देश के हालात किस कदर बेकाबू हैं। किसी को कोरोना हो गया तो अस्पताल में बेड नहीं, किसी तरीके से अगर बेड मिल जाए तो अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन मिल गई तो डॉक्टर ने बोला रेमडेसिविर इंजेक्शन लेके आओ, कहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिला और अंत में मरीज की मौत हो गई। और जब उसका अंतिम संस्कार कराने आए तो आप देखिए ये हालात, शवगृह में अंतिम संस्कार करने के लिए जगह तक नहीं मिल रही है। सहयोगी अशोक महाले के साथ नई दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां के एक शिक्षक संघ ने आरोप लगाया है कि पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान 135 शिक्षकों की जान चली गई। उनकी चुनाव टालने की मांग तो सरकार ने नहीं मानी, लेकिन हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को जवाब तलब कर लिया है इस मुद्दे पर। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इस मामले पर ट्वीट कर नाराजगी जताई है। शाहजहांपुर की एक पोलिंग पे कोविड के लक्षणों वाली बीमार टीचर अपर्णा जमीन पे पड़ी तड़प रही हैं। जब उन्होंने अपनी वीडियो और ऑडियो वायरल की तब उन्हें ड्यूटी से हटाया गया। मेरी तबीयत ठीक ना होने के कारण मुझे यहाँ पे किसी भी तरह की चिकित्सीय सुविधा नहीं मिल रही है। अगर मुझे कुछ हो जाता, मेरे परिवार में भी मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है। उनका मैंने कल कोरोना टेस्ट कराया है, रिपोर्ट अभी आई नहीं है। बच्चे मेरे घर में अकेले, पति भी अकेले। सीतापुर के टीचर अभिषेक माँ बाप के अकेले बेटे थे। बेटा चला गया, अब उनके पास बस उसकी तस्वीर बची है। उनके घर वालों का कहना है कि पंचायत चुनाव के लिए ट्रेनिंग दे रहे थे, एक रोज आए तो तेज बुखार था, फिर गुजर गए। वो जो है वहाँ प्रशिक्षण देने गया था परसेंटी में, वहाँ से वहीं पे इसको फीवर आया और जो है उस आके घर में एकदम से वो पड़ गया। कोविड का जो है उसने चेकिंग कराया तो 4 दिन बाद रिपोर्ट आई, इतने में मेरा बच्चा बिल्कुल बेकार हो गया। सहारनपुर की टीचर सीमा कुछ यूं दिखती थी, फिर इस हाल में पहुंच गई, फिर नहीं रही। उनके घर वाले कहते हैं कि उन्हें बुखार के बावजूद 15 तारीख के चुनाव में रिजर्व में रख के ड्यूटी पे बुलाया गया, जहां उनकी हालत और बिगड़ गई। 17 को कोविड टेस्ट हुआ, पॉजिटिव आई, 26 को गुजर गई। मैंने उनसे बहुत बार रिक्वेस्ट करी कि भाई इनकी तबीयत ठीक नहीं है और इनको मेडिकल पहले फैसिलिटी या मेडिकल क्या कहते हैं इनका एग्जामिनेशन कराया जाए, उसके बाद ही इनको क्या कहते हैं ड्यूटी दी जाए। बट उन्होंने मेरी कोई नहीं सुनी। मैं 10-15 बार उनके पास रिक्वेस्ट करता रहा। कई शिक्षक संगठनों ने सीएम से पंचायत चुनाव टालने की मांग की थी, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई। एक शिक्षक संघ ने चुनाव ड्यूटी करने वाले 135 शिक्षकों की कोरोना से मौत का आरोप लगाया। उनकी मांग है कि ऐसे शिक्षकों के परिवार को 50 लाख मुआवजा मिले, संक्रमित शिक्षकों का मुफ्त कोरोना का इलाज हो, परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। तो लगभग 135 शिक्षकों की सूची हमने दी है, लेकिन आंकड़े इससे कहीं ज़्यादा हैं। हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी इसमें कालकवलित हुए हैं, तो हम चाहते हैं मुख्यमंत्री जी इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए कार्रवाई करें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस रिपोर्ट पे चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट कर लिखा है कि यूपी पंचायत चुनाव की ड्यूटी में लगे लगभग 500 शिक्षकों की मृत्यु की खबर दुखद और डरावनी है। चुनाव ड्यूटी करने वालों की सुरक्षा का प्रबंध लचर था, तो उनको क्यों भेजा गया? उन्हें 50 लाख की मदद और आश्रित को नौकरी मिले। एक ऐसे वक्त में जब कोरोना इतनी जानें ले रहा है, इतने बड़े पैमाने पे पंचायत चुनाव कराना जाहिर है कि लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है, पीठासीन अधिकारियों की जिंदगी के साथ भी और मतदाताओं की जिंदगी के साथ भी। अंकित, अशोक, समीर और अनुराग के साथ लखनऊ से कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली में किस तरह से ऑक्सीजन लंगर के जरिए की जा रही है मदद, दिखाएंगे पूरी खबर ब्रेक के बाद। बने रहिए सिटी सेंटर शो के साथ।
दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोविड मामलों के बीच सबसे ज्यादा गुहार ऑक्सीजन को लेकर लगती रही। वैसे मजबूर मरीज जिन्हें अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहा, वो घरों पर ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, लेकिन उन्हें भी बहुत मुश्किल से ऑक्सीजन मिल पा रहा है। जो मरीज अस्पतालों में हैं, उनके परिजनों को कह दिया गया है कि वो ऑक्सीजन लेकर आएं। ऐसे में दिल्ली में 2 गुरुद्वारों में ऑक्सीजन लंगर लगाया जा रहा है। शरद शर्मा की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में आज से पहले वो तस्वीरें नहीं देखी गई जो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं। मैं दक्षिण दिल्ली में निजामुद्दीन के पास गुरुद्वारा दमदमा साहिब पर मौजूद हूं। ये गुरुद्वारा है और गुरुद्वारे के ठीक बाहर गाड़ियां खड़ी हैं। ये देखिए, ये गाड़ियां हैं। गाड़ी के अंदर कोरोना पेशेंट है, कोरोना मरीज है और कोरोना मरीज को इस तरह से बाहर ऑक्सीजन सिलेंडर रखकर ऑक्सीजन दी जा रही है। इस गाड़ी में भी एक उम्रदराज कोरोना पेशेंट हैं और उनको भी कुछ इस तरह से ऑक्सीजन देने का काम चल रहा है। हम तो यही कहते हैं कि गवर्नमेंट को कि जो भी ये चीज़ें काम कर रहे हैं, आप उनका संजोग दीजिए, उनको गैस प्रोवाइड कराइए, क्योंकि गैस की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। 2 दिन से सिलेंडर फरीदाबाद पड़े हुए हैं, अभी गैस नहीं भरी है हमारी। 5 सिलेंडर हमने ऐसे रखे हुए हैं, अभी वहाँ से भर के आएगी, ये भी खाली होने वाले हैं। अभी जो पॉजिटिव हमें बताते हैं ना, हम उनको कहते हैं आप अपनी गाड़ी में बैठिए, उनका वहीं पर हम चेक करके वहीं पर सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं। तो कहने वाली बात अभी ये है कि इस समय पर ऑक्सीजन जो है उसके लिए लोग कुछ भी कीमत चुकाने को तैयार हैं, कितना भी पैसा खर्च करने को तैयार हैं। ऑक्सीजन ऐसी चीज़ बनी हुई है, लेकिन ऐसी ही चीज़ को कुछ लोग मुफ्त में यहाँ पर बांट रहे हैं और ये वो भावना है जिसकी वजह से इंसानियत चल रही है और आने वाले समय में भी इसी भावना की वजह से इंसानियत चलती रहेगी। निजामुद्दीन के पास गुरुद्वारा दमदमा साहिब से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।